मैं हूं मुक्ता दीक्षित, एस्ट्रोलॉजर। आज समाज की स्थिति को देखते हुए सर्वप्रथम यह बात सभी के मन में आती है कि विवाह क्यों नहीं होता। हमारी कुंडली के ग्रह नक्षत्र तो स्थिति बयां कर ही देते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम बनाए गए थे जिनका पालन करने से समय पर शादी विवाह और सारे कार्य होते थे। लेकिन वर्तमान युग शिक्षा का युग है, विकास तरक्की का युग है, तो ऐसी स्थिति में भी जो है आज विवाह के यदि क्षेत्र की बात की जाती है तो कम से कम दिन में 10 से 15 फ़ोन इसी विषय पर आते हैं कि विवाह नहीं हो रहा है, क्या करें, पढ़ लिख लिया है, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी लग गई है, इसके बाद भी विवाह नहीं हो रहा है। लड़का हो या लड़की अच्छी नौकरी करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, इसके बाद भी विवाह नहीं हो पाता। ऐसी क्या स्थिति आखिर कुंडलियों में बन जाती है। तो इस स्थिति को समझने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि कुंडली में जो विवाह के योग निकलते हैं वह हर कुंडली में अलग अलग निकलते हैं। जब हमारी कुंडली में विवाह का प्रबल योग रहता है और उस समय यदि विवाह संपन्न नहीं किया जाता है तो फिर विवाह होने में अनेक बाधाओं और अड़चनों का सामना करना पड़ता है। ग्रह स्थिति के अनुसार जो भी ग्रह आपकी कुंडली में बैठे रहते हैं उनके अनुसार विलंब से या शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध है, शुक्र है, गुरु है, इनका संबंध, चंद्र है, इनका संबंध यदि सप्तम भाव या सप्तमी से है और यह सब शुभ स्थिति में है तो ऐसी स्थिति में शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और बिना किसी बाधा के विवाह संपन्न हो जाता है। लेकिन यदि आपके सप्तम भाव पर शनि है, राहु है, केतु है या सूर्य है, दुष्ग्रहों का प्रभाव है, तो ऐसी स्थिति में विवाह में आपको बहुत अधिक विलंब का सामना करना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि यदि सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि में या किसी प्रकार से अस्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में विवाह होता ही नहीं। तो सप्तम भाव की स्थिति और ग्रहों की आने वाली दशाएं और विवाह के योग यह हमें कुंडली से अवश्य देखना चाहिए। और जिस भी उम्र में आपके विवाह के योग पूर्ण बनते हैं उस समय विवाह अवश्य होना चाहिए। आज विवाह न होने का यही कारण है कि जब शीघ्र विवाह होने वाले योग निकल जाते हैं तो हम बहुत दिनों तक इंतज़ार करते हैं कि अब विवाह होगा, अब विवाह होगा, लेकिन जब पूर्ण योग नहीं आ पाते हैं तो विवाह देर से होता है। आज हर पढ़ा लिखा युवक या युवती जो भी रहते हैं 27-28 की उम्र तक उनका जो है संपूर्ण विद्या अध्ययन हो जाता है और वे नौकरी व्यापार करने लगते हैं। इसके बाद भी विवाह नहीं हो पाता है। आज ऐसी बहुत सी कुंडलियाँ आती हैं मेरे पास जिनकी उम्र 36, 38, 40 के लगभग तक भी रहती है, 32, तो भी विवाह के संभावना नहीं बन पाती, क्योंकि जो विवाह कराने वाले ग्रह रहते हैं उनकी कुंडली में क्या स्थिति है वही स्थिति विवाह निर्मित करती है। और जब पूर्ण योग बनते हैं तभी विवाह की स्थिति बनती है। तो कहने का मतलब यही है कि इस समस्या से निपटने का सबसे अच्छा एक ही उपाय है कि कुंडली से विवाह के समय को जानना चाहिए, उसके वर्ष को जानना चाहिए और इन्हीं के आसपास जानकर जो है विवाह संबंधी कार्य आप कर सकते हैं। उपाय जो ग्रहों के अनुसार आप कर सकते हैं उससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। कुंडली से देख सकते हैं कि विवाह किस दिशा में होगा, किस क्षेत्र में होगा, पति कैसा मिलेगा, ये सारी स्थिति आपकी जन्म कुंडली बतला देती है। यदि सप्तम में पाप ग्रह रहते हैं तो वह विवाह की आयु को बढ़ा देते हैं और शुभ ग्रह रहते हैं तो वे कम आयु में ही विवाह के योग बना देते हैं। तो किसी न कहीं हम देखते हैं कि जो ग्रह रहते हैं वह विवाह को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। किसी की कुंडली में विवाह करने से बहुत सुख की प्राप्ति होती है और कई ऐसे लोग होते हैं जो विवाह करने के बाद बहुत दुखी होते हैं या उनका घर परिवार या ससुराल उनको सुख शांति से नहीं रख पाता है
या कष्ट परेशानियां होती हैं तो इनके पीछे भी कुंडली में मंगली दोष आदि अनेक ऐसे योग रहते हैं जिनका विवाह से पूर्व जो है सही निदान नहीं करने के कारण ऐसी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। आज भी बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जिनके फ़ोन आते हैं और हमारे कार्यालय के द्वारा निदान बताया जाता है और उनको लाभ भी मिलता है, लेकिन जब किसी का बच्चियों का दुख देखा जाता है या दुख से उनकी आवाज़ सुनी जाती है तो वह बहुत ही मन को कष्ट पहुंचाने वाली होती है। तो कभी भी एक ही अनुरोध है माता पिता से, यदि वह भी चैनल देख रहे हैं, कि जब भी आप अपने बच्चों का विवाह करें तो किसी भी जल्दबाजी में ना करें। संपूर्ण कुंडली का मिलान अच्छे तरीके से करें और कम से कम विवाह के लिए 18 गुण मिलना आवश्यक रहते हैं। इसके साथ ही साथ मंगली दोष है, संतान विचार है, इन सब विषयों पर भी हमें विचार अवश्य करना चाहिए ताकि आने वाले जो बच्चे हैं उनका भविष्य किसी भी प्रकार से खराब ना हो और वे सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। यह स्थिति कुंडली से संपूर्ण स्थिति समझ में आ जाती है और जिसकी भी कुंडली में शुभ योग बनते हैं उसका जीवन सुखी रहता है। लेकिन वर और कन्या की कुंडली में मंगल मिलान भी अवश्य रहना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो बिना मिलाए भी शादी विवाह कर लेते हैं तो उनका जीवन ही बहुत अच्छा व्यतीत होता है, लेकिन किसी न किसी कारण से ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो सब कुछ करने के बाद भी जो है अचानक जो बिना मिलाए भी विवाह कर लेते हैं। तो इसमें से अनेक ऐसे लोग होते हैं जो सफल नहीं हो पाते हैं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब विवाह हो जाने के बाद, परेशानी उत्पन्न हो जाने के बाद जब ज्योतिषियों को कुंडली दिखलाई जाती है तो पता चला आपकी कुंडली में यह योग था, तो इस योग के कारण आपको ये परेशानी हुई। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए और वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए यही एक तरीका है कि कुंडली में सभी प्रकार के योग सुयोगों का देख करके ही मिलान करना चाहिए और जब पूरी स्थिति सही हो तभी विवाह करें ताकि आपका जीवन मंगलमय और सुखी रह सके। और कुंडली मिलान करके ही विवाह अवश्य करें। कुंडली मिलान के साथ साथ आजकल वर्तमान में प्रेम विवाह की जो लव मैरिज की बहुत ही अधिक डिमांड रहती है। हर पढ़ा लिखा युवक अपनी पसंद से युवती शादी करना चाहती हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो 2 महीने 4 महीने भी साथ में नहीं रह पाते हैं और तलाक हो जाता है। आखिर ये सब स्थिति क्या है? इन सब स्थिति से निपटने के लिए और सुखी जीवन के लिए, लंबे सुखी जीवन के लिए हमें कुंडली से परामर्श अवश्य देखना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों की बातों को मानना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुखी रह सकता है। और शास्त्रों में ऐसे बहुत से उपाय बताए गए हैं, यदि आप परेशान हैं तो भी उन उपायों को, प्रयोगों को करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।